गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो सारे? आशा करते सब लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद इस हफ्ते मेरे गोल्ड का जो वीकली फोरकास्ट है वो भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, घर पे नहीं था। मैं थोड़ा बाहर गया था, मेरे मासी के घर पे गया था मैं। तो भाई दोस्त था ना, इसलिए। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा एफबीजी के बारे में। एफबीजी का एक हिडन कॉन्सेप्ट है। सब लोग एफबीजी पे आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए दिखेंगे, एफबीजी ऑर्डर बॉक्स पे प्लेस करते हुए, ऑर्डर प्लेस करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज मैं एफबीजी का एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, एफबीजी का एडवांस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ गाइस। थोड़ा सा एडवांस है इसका, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एफबीजी पे आते से ही आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, कौन से लेवल पे करना चाहिए, सब मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है एक ये आपका क्या, कौन सी पॉइंट है एक, ये आपका है एक रुको इधर पे लिख देता हूँ। हायर हाई, ठीक है। हायर हाई पॉइंट है ये। ठीक है। ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ठीक है। हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। फिर मार्केट ने क्या किया है, इधर पे फिर एक हायर हाई बना दिया है। ठीक है। इधर पे एक फिर से एक हायर हाई है, और इधर पे एक क्या है, हायर लो है। ठीक है। तो मार्केट तो ऐसी जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब मार्केट ऐसे ही काम करता है। ठीक है। हायर हाई, हायर हाई बनाते जाता आता है, या लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के जाता है। ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया है, इधर पे हायर हाई को ब्रेक करते थे तुरंत हायर लो को भी स्वीप कर लिया है। ये आपका क्या बन गया, आईडीएम पॉइंट बन गया। ये हायर हाई भी है, ये एक क्या है, आईडीएम भी है। ठीक है। मैं इधर पे लिख देता हूँ आईडीएम पॉइंट। ठीक है। तो हायर हाई को, हाँ, ये हायर हाई और आरडीएम पॉइंट भी है। तो आरडीएम को अगर ले रहा है तो मार्केट नीचे के जो पीवाई है, ये आपका पीवाई जोन बन गया आपका। देखो, ये एफबीजी है, और मान लो इधर पे एक एफबीजी के साथ ओवरलैप हो रहा है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है एफबीजी के साथ, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। हाँ, ओबी, इधर पे ओबी ओवरलैप हो रहा है। और ओबी का जो कैंडल बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर पे, रुको एक सेकंड। हाँ, ऐसा कुछ कैंडल है, और इधर पे एक वीक वगैरह भी है। हाँ, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं, इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और एफबीजी है। लेकिन एफबीजी पे आते से ही आपको ट्रेड नहीं बंद करना चाहिए। एफबीजी के कुछ लेवल होते हैं गाइस। ठीक है। ये इधर पे आपको दिखेगा, ये क्या है, गैन बॉक्स है। गैन बॉक्स पे आपको जाना चाहिए। ठीक है। जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एफबीजी का जो गैप है, सिर्फ उसको मार्क करना है, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से आपको मार्क करना है। मैं अभी इधर पे दिखाऊंगा आपको ड्रॉ करके कैंडल कैसे बनना चाहिए। ठीक है। मैं इधर पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है। रुको।
रुको गाइस, एक सेकेंड रुको रुको। ठीक है, मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। हाँ, अब देखो इधर पे क्या है। इधर पे दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। अगर दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना है तो इधर पे एक क्या बन गया, इधर पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप अगर बनता है तब मार्केट का इंडिकेशन क्या रहता है, मार्केट का उसी डायरेक्शन पे कंटिन्यूएशन करने की सबसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उधर पे मार्केट की कंटिन्यूएशन करने की बहुत ज़्यादा होता है, चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये आप कौन सी टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर पे आपको क्या दिखेगा, इधर पे ये जो कैंडल है, मैं पहले ये चीज़ हटा देता हूँ फिर दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो कैंडल का वीक है और पहले जो कैंडल का वीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। कलर चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बन गया फेयर वैल्यू गैप एफबीजी, ठीक है। ये आपका एफबीजी बन गया। तो अगर ये एफबीजी है तो एफबीजी पे आपको कैसा ट्रेड करना चाहिए, एफबीजी पे आपको ये देखना चाहिए कि एफबीजी पे अगर मार्केट दोबारा आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एफबीजी का जो लाइन मतलब जो जोन है, उसी जोन पे आपको ये क्वाड्रेंट जो होता है गैन बॉस का, वो क्वाड्रेंट आपको प्लेस करना चाहिए। उसका मैं सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड। ये देखो, ये सेटिंग 0.25 1.75 0.5, ठीक है। ये है थोड़ा सा जोन, ठीक है। तो इधर पे आपको ये मतलब सेटिंग करके रखना है एफबीजी क्वाड्रेंट्स, ठीक है। मैं इधर पे सेटिंग करके रखा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो एफबीजी क्वाड्रेंट्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है सर। ओके, तो अब देखो कि आपको इधर पे कैसा ट्रेड करना चाहिए। आपको इधर पे ट्रेड करने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि ये तीन बैक टू बैक जो कैंडल बनी है, इसके जो फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, वो इस तरह आके इसका थर्ड कैंडल का जो लो है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लो मतलब लोअर विक जो है वो होता है, उसको आपको ऐसा ट्रेड करना चाहिए। रुको एक सेकेंड, इसका बॉर्डर जो हटा देता हूँ मैं। इसका जो वीक है वो वीक सिर्फ और सिर्फ इतना ही आए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आना चाहिए इसका वीक। इसका वीक अगर इतना आता है तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि एक ही कैंडल में आ जाए। अगर दो तीन कैंडल मिल के आए तो बहुत बढ़िया, वो तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ कैंडल बना है, ठीक है, और इसका जो अपर वीक नहीं है, लोअर वीक है ऐसे, ठीक है। इसका अपर वीक नहीं है, लोअर वीक है, तो ऐसी कुछ इधर पे एक ग्रीन कैंडल की कन्फर्मेशन लेके आप इधर पे ट्रेड कर सकते हो। ये है एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा ये दूसरा कलर कर देता है, ठीक है। हाँ, तो अभी ये देख सकते हो तुम कि इधर पे आपको एफबीजी पे तुरंत आते से अगर मान लो कि कैंडल ऐसा बनता, ऐसा होता, ठीक है, ऐसे होता, और ये जो इसका वीक है वो सिर्फ इस इधर पे आता, सिर्फ इसको टच करता और ग्रीन कैंडल बना देता, तब आपको ट्रेड, मैं बोलूँगा इस इधर पे भी आपको ट्रेड प्लेस करना चाहिए। कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अगर इधर पे कोई मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोई ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक ओवरलैप पे आ रहा है तब ये जा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तब इस पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैंडल का जो वीक है, ठीक है, ये जो कैंडल का वीक है ये सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए, ठीक है। इधर पे टच करते से ही इधर पे एक क्या बनना चाहिए,
ऐसे इधर पे ओपन होना चाहिए कैंडल। रुको एक सेकेंड। ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। तो ये इधर पे फिर एक हायर हाई बन गया, ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये फिर ये ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है, हायर हाई को, ठीक है। तो यही है एफबीजी का जो मतलब हाइडन कॉन्सेप्ट। एफबीजी पे आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी अगर चाहो तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये जो क्वाड्रेंट मतलब ज्ञान बॉक्स का जो क्वाड्रेंट मैंने भेजा है, मतलब आपको दिखाया है, इस तरीके से आप इधर पे प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हिडन एफबीजी, ठीक है। तो मैं हिडन एफबीजी, हिडन, ठीक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हिडन एफबीजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही था आज का एफबीजी का जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको कोई इधर पे दिक्कत आता है तो मैं मुझे कर कमेंट करते हो तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा गाइस। आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा सा। मैं कुछ ही दिन में मैं शायद एक दो हफ्ते में लाइव ट्रेड करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तब मेरे को सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। लाइव ट्रेड करूंगा गाइस आप लोगों के साथ, ठीक है। थोड़ा उसी पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा वगैरह, ठीक है। सब कुछ सेट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों के पास से, ठीक है। तो ये है एफबीजी का कॉन्सेप्ट। एफबीजी पे अगर आप एडवांस अगर एफबीजी पे प्लेस करना चाहते हो, अगर आपका स्नाइपर एंट्री करना चाहते हो, तब आप ना इधर पे थोड़ा सा ये देख सकते हो कि इधर पे आपको आते से ही ना एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। एक बुलिश कैंडल आपका इधर पे अगर बनता है, और अगर ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज कर देता है इसका 50% के नीचे, तब ये एफबीजी पे आपको प्ले नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। तब आप एफबीजी पे ये प्ले एफबीजी मतलब फेल हो सकता है। अगर 50% के नीचे अगर एफबीजी पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग आती है, फिर चाहे बुलिश कैंडल बने फिर चाहे बेरिश कैंडल बने, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। क्योंकि इधर पे अगर 50% के नीचे अगर बुलिश बेरिश कैंडल क्लोज कर रहा है बुलिश एफबीजी पे, तो इसका मतलब है इधर से जो बुलिश प्रेशर आपको आना चाहिए था वो मार्केट में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा बुलिश प्रेशर कम होता जाएगा तो तुरंत रेड कैंडल एक बना देगा, खींच के रख देगा नीचे से, ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेल कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना सा ही, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।